पहले समय की बात है। फारस नाम के एक देश में एक बादशाह राज करता था। एक बार एक काजी उस बादशाह के पास गया। बादशाह उस काजी का बहुत ही सम्मान करता था, क्योंकि काजी को धार्मिक बातों का जानकार माना जाता था। बादशाह काजी के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता था। यद्यपि बादशाह स्वयं तो विद्वान नहीं था, परंतु काजी से पूछने के लिए उसके पास कुछ सवाल थे। बादशाह उन सवालों का जवाब पाने के लिए बड़ा ही उत्सुक था। जब काजी बादशाह के सामने उपस्थित हुआ तो बादशाह ने उससे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि ईश्वर कहाँ पर बैठता है। दूसरा प्रश्न, ईश्वर अपना मुंह किस दिशा में रखता है। और तीसरा प्रश्न था कि वह क्या करता है। बादशाह ने काजी से कहा, यदि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक दे दोगे तो मैं आपका ओहदा और भी ऊंचा कर दूंगा। काजी ने सोचा, बादशाह द्वारा पूछे गए प्रश्न अवश्य ही बहुत कठिन हैं। उसने बादशाह की खूब प्रशंसा की और 8 दिन का समय मांगा। काजी 8 दिनों तक उन प्रश्नों के उत्तर सोचता रहा, किंतु उसकी समझ में कुछ भी ना आया। तब समय बढ़ाने के लिए उसने बीमारी का बहाना बना लिया और बादशाह के पास संदेश भिजवा दिया कि जैसे ही उसकी तबीयत सुधर जाएगी वह उन प्रश्नों के उत्तर दे देगा। काजी रोज परेशान रहने लगा। उसके यहाँ पर एक नौकर था। नौकर से अपने मालिक की परेशानी देखी नहीं गई। आखिर एक दिन नौकर ने पूछ ही लिया, हजूर आपकी परेशानी का क्या कारण है। काजी ने पहले तो उसे टालना चाहा, किंतु नौकर जब उसकी परेशानी का कारण जानने की बहुत ही जिद करने लगा, तब काजी ने उसको अपनी परेशानी बता दी। असली बात जानकर नौकर ने कहा, हजूर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपकी जगह मैं बादशाह के पास जाऊंगा और उनके प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। काजी ने हैरान होकर कहा, लेकिन तुम तो ईश्वर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। तब नौकर ने कहा, मैंने कहा ना, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं बहुत से संतों और फकीरों के पास बैठता रहता हूँ। उनके उपदेशों को बड़े ही ध्यान से सुनता रहता हूँ। मैं अवश्य ही बादशाह को संतुष्ट कर दूंगा। बड़ी हिचकिचाहट के बाद आखिर काजी ने उसे इजाजत दे दी। नौकर निर्भीक भाव से बादशाह के पास जा पहुंचा। उसने पहले तो अपना परिचय दिया और फिर काजी के वहां पर ना पहुंचने का कारण बताया। उसके बाद उसने बादशाह से कहा, हजूरे आला आप अपने प्रश्न पूछिए, मैं उनका उत्तर दूंगा, लेकिन वार्तालाप शुरू करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या चाहते हो। हजूर आपके प्रश्नों के उत्तर तो मैं दे दूंगा, किंतु आपको मालूम ही है कि प्रश्न पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है। मैं आशा करता हूं कि आप एक सच्चे इंसान की तरह धार्मिक नियमों का पालन करेंगे। उन नियमों के अनुसार गुरु को ऊंचा आसन दिया जाता है और शिष्य को उससे नीचे बैठना पड़ता है। बादशाह इस बात से काफी प्रभावित हुआ और प्रसन्न भी हुआ। उसने नौकर को अपने सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गया। इसके बाद बादशाह ने कहा, देखो मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। यदि तुम्हारे उत्तर संतोषजनक ना हुए तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा। नौकर ने बिना किसी डर के कहा, मुझे स्वीकार है हजूरे आला। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, ईश्वर कहाँ बैठता है। नौकर ने सोचा कि बादशाह को सीधे उत्तर से संतोष नहीं होगा, इसीलिए उसने कहा, हजूर एक गाय मंगवाने की व्यवस्था करें। कुछ ही क्षणों में वहां पर एक गाय मंगवा दी गई। नौकर ने पूछा, हजूर क्या इस गाय में दूध है। बादशाह ने कहा, अवश्य है। नौकर ने पूछा, कहां पर है। बादशाह ने कहा, इसके थनों में है। नौकर ने कहा, यह गलत उत्तर है। दूध गाय के सारे शरीर में व्याप्त है। थन तो केवल उस दूध को बाहर निकालने का साधन है। इसके बाद नौकर ने एक लोटे में थोड़ा सा दूध मंगवाया और पूछा, हजूर सोचकर बताइए
कि क्या इस दूध में मक्खन है? हाँ है, बादशाह ने कहा। नौकर ने पूछा, कहाँ पर है? बादशाह नौकर के इस प्रश्न का कोई उत्तर ना दे सका। तब नौकर ने कहा, हजूर, जिस प्रकार आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि दूध में मक्खन कहाँ पर है, और आप ये भी मानते हैं कि दूध में मक्खन है अवश्य, उसी प्रकार ईश्वर सारे विश्व में सब जगह पर व्याप्त है, वैसे ही जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है और दूध गाय के शरीर में सब जगह व्याप्त है। जिस प्रकार दूध को पाने के लिए गाय को दूहना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर को जानने के लिए भी हमको अपने हृदय को दूहना पड़ता है। अब बताइए हजूर, आपको अपने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर मिला या नहीं? बादशाह ने कहा, हाँ मिल गया। अब तक जो लोग बादशाह से ये कहते थे कि ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है, वे बादशाह की दृष्टि में झूठे प्रमाणित हो गए और उनका सम्मान कम हो गया। बादशाह ने दूसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर अपना मुंह किस दिशा में रखता है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? यह प्रश्न भी बहुत ही अजीब था, क्योंकि लोग ईश्वर को एक व्यक्ति मानते थे। तब नौकर ने एक मोमबत्ती मंगवाई और उसे जलाया। नौकर ने बादशाह से पूछा, हजूर, जरा बताइए कि इस मोमबत्ती का मुंह किस ओर है, पूर्व में या पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? बादशाह ने उत्तर दिया, मोमबत्ती का मुंह तो ऊपर की ओर है। नौकर बोला, बिल्कुल ठीक बात है, किंतु इसका प्रकाश चारों दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। इसी प्रकार ईश्वर भी सभी दिशाओं में समान रूप से देखता है। नौकर का जवाब सुनकर बादशाह काफी प्रसन्न हुआ। वह नौकर के ज्ञान से काफी प्रभावित भी हो रहा था। अब बादशाह ने तीसरा प्रश्न पूछा, ईश्वर करता क्या है? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले नौकर ने बादशाह से कहकर काजी को बुलवा लिया। काजी ने जब नौकर को बादशाह के सिंहासन पर बैठे देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तब नौकर ने काजी को उस स्थान पर बैठने को कहा जहां वह स्वयं बैठा था, यानी सिंहासन पर, और बादशाह को उस स्थान पर बिठा दिया जो काजी के लिए था। इसके बाद नौकर बोला, हजूर, ईश्वर यही करता है, वह निरंतर परिवर्तन करता रहता है। वह राजा को रंक बना देता है और रंक को बादशाह बना देता है। संसार में सदा यही होता रहता है। कभी किसी वंश का उत्थान होता है तो कभी उसका पतन होता है। कभी किसी व्यक्ति को आदर और सम्मान मिलता है और कभी किसी और को। इतनी बातें बताकर नौकर चुप हो गया। बादशाह को अब अपने प्रश्नों के सटीक उत्तर मिल चुके थे। वह नौकर से इतना अधिक प्रभावित और प्रसन्न हुआ कि उसने नौकर को अपने काजी के रूप में रख लिया। अब बादशाह का मन शांत भी था और प्रसन्न भी कि उस नौकर के रूप में उसे एक बुद्धिमान काजी मिल चुका था। एक गांव में माधव नाम का एक गरीब लड़का था। वह इतना अधिक गरीब था कि उसके लिए विवाह करके परिवार बसाना संभव नहीं था। उसके पास कोई नियमित और स्थायी काम नहीं था। जो काम भी उसे मिल जाता वह वही काम खुशी से कर लेता, और जो कुछ लोग उसे मजदूरी देते, चाहे वह नगद हो या कोई अनाज हो, वह उसे लेकर खुश और संतुष्ट हो जाता था। कभी उसे किसी के लिए सामान लाना पड़ता, कभी जलावन की लकड़ी काटनी पड़ती, कभी कुएं से पानी निकालना पड़ता, कभी कपड़े धोने पड़ते या कभी नदी में जानवरों को नहलाना पड़ता। उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती थी। घर लौटने से पहले वह नदी पर जाकर स्नान करता और मंदिर में जाकर कुछ देर के लिए प्रार्थना करता। एक दिन वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा होकर आंखें बंद करके मंत्र जप रहा था। जब उसने आंखें खोली तो उसे लगा कि भगवान उसे बड़ी ही दयनीय आंखों से देख रहे हैं। भगवान की आंखों में उसे बड़ी ही उदासी नजर आ रही थी।
क्या भगवान की मूर्ति सजीव हो गई थी? वह सोचने लगा कि मंदिर का गर्भगृह अगरबत्तियों के धुएं से भरा पड़ा है। क्या इस धुएं के कारण भगवान के नेत्रों में जलन हो रही है, या मालाओं के भार से उनकी गर्दन झुकी जा रही है क्या? वह मन में सोचने लगा, भगवान आप थके हुए लगते हैं। माधव हाथ जोड़े हुए था। कृपया मेरे घर चलिए, मैं आपके लिए भोजन बनाऊंगा। सरल भाव से सीधे साधे माधव ने ये बात मन ही मन में कही। वह भगवान की प्रतिमा को एकटक देखता रहा। क्या भगवान मुझ पर मुस्कुरा रहे हैं? उसे लगा कि भगवान के होंठ हिल रहे हैं। उसे आश्चर्य हुआ। तभी उसे अपने कानों में एक स्वर सुनाई दिया, माधव घर जाओ, भोजन तैयार करो और फिर वापस आओ। उसे लगा भगवान ने ये बात कही। माधव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां और भी कई भक्त थे, लेकिन भगवान ने सिर्फ उसी से बात की। उसके नेत्र खुले थे और माधव ने देखा कि प्रतिमा अभी भी मुस्कुरा रही थी। वह मंदिर से घर की ओर तेजी से चल पड़ा। रसोई घर में जाकर उसने चावल, दाल और सब्जी से सादा भोजन तैयार कर लिया। जब भोजन तैयार हो गया तो दरवाजा बंद करके वह मंदिर की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ कदम ही गया होगा कि उसे एक वृद्ध व्यक्ति ने रोक लिया। वह वृद्ध व्यक्ति बहुत ही दुर्बल था और लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था। वह वृद्ध बोला, मैं दिन भर का भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाना दोगे? माधव को उस पर दया आ गई। आओ मेरे साथ चलो, उसने वृद्ध से कहा और उसे अपने घर ले आया। वृद्ध को थोड़ा सा खाना दिया। वह वृद्ध व्यक्ति खाना खाकर बहुत ही संतुष्ट हो गया और बोला, धन्यवाद, तुम बहुत ही दयालु हो, भगवान हमेशा तेरे साथ रहेंगे। फिर वह अपनी लाठी पकड़कर वहां से चला गया। माधव ने एक बार फिर से दरवाजा बंद किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ ही कदम गया होगा कि उसे मार्ग में एक बूढ़ी स्त्री मिल गई। वह भूखी और दुखी थी। माधव को संदेह हुआ कि क्या वह कम से कम कुछ खाना देकर ही उसका दुख कम कर पाएगा। माधव उसे अपने साथ घर ले गया और उसे पेट भर खाना खिलाया। खाना खा लेने के बाद माधव ने उसकी आंखों में संतुष्टि और प्रसन्नता की झलक देखी। वह बोली, बेटे भगवान तुम्हारा भला करे, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। उस बूढ़ी औरत के जाने के बाद माधव ने दरवाजे का सांकल लगाया और जल्दी जल्दी मंदिर की ओर जाने लगा। अभी उसने कुछ कदम ही बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने उसका कुर्ता पकड़ लिया। वह एक छोटा सा बालक था जो भिखारी मालूम पड़ता था। अपना खाली पेट दिखाते हुए वह खाना खाने की याचना कर रहा था। माधव समझ गया कि वह भी भूखा है। उसने बिना कुछ सोचे विचारे तुरंत उसे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। खाना खाते समय बालक ने बताया कि वह अनाथ है और भीख मांगने को मजबूर है। माधव को उस पर दया आ गई और बोला, कल शाम को तुम फिर से मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हें खाना दूंगा। यह कहते हुए माधव मंदिर की ओर जाने लगा। तीसरी बार उसने अपने दरवाजे का सांकल बंद किया। वह मंदिर पहुंचकर भगवान की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और क्षमा मांगते हुए बोला, भगवान क्षमा कर दीजिए, आपको अपने घर ले जाने के लिए मुझे आने में देर हो गई, लेकिन तुम तो मुझे खाना खिला चुके हो माधव। लेकिन प्रभु कब? माधव ने चकित होकर पूछा, क्या तुमने एक बूढ़े, एक बूढ़ी और एक अनाथ बालक को खाना नहीं खिलाया? तुम वास्तव में मुझे ही खिला रहे थे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, भगवान ने कहा, लेकिन आपने मेरे साथ मेरे घर चलने का वचन दिया था। माधव ने भगवान को याद दिलाया। बहुत अच्छा, मैं चलूँगा, तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, भगवान ने कहा। माधव ने अपने घर का दरवाज़ा खोला। केवल तभी उसने पीछे मुड़कर देखा। भगवान वहाँ पर खड़े थे। कृपया बैठिए भगवान, आप मेरे घर पधारे हैं, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। कम से कम मेरा एक फल तो आप ग्रहण कीजिए। भगवान ने फल खाया
और खाकर वो चलने के लिए तैयार हो गए। माधव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। जब वह उठा तो भगवान वहां पर नहीं थे। वह भगवान को मंदिर तक छोड़ने के लिए जाना चाहता था। फिर भी माधव उस शाम को बहुत ही प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। गरीब माधव के घर पर भगवान आए, यह खबर पूरे गांव में फैल गई और उस गांव के जमींदार के कानों तक भी पहुंच गई। जमींदार सोचने लगा कि उसने मंदिर को बनवाने के लिए काफी रुपयों का दान किया था, फिर भी भगवान उसके घर नहीं आए। वह मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हे प्रभु, आप मेरे घर कब पधारेंगे? उसने पूछा। यह निवेदन कम था और आदेश ज्यादा मालूम पड़ता था। जमींदार ने प्रभु की आवाज सुनी। अच्छी बात है, घर जाकर मेरे लिए भोजन तैयार करो और तब मुझे बुलाने के लिए आ जाना। जमींदार मुस्कुराता हुआ घर वापस गया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर भोजन तैयार करने के लिए कहा। जब भोजन तैयार हो गया तो जमींदार मंदिर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक वृद्ध व्यक्ति ने उसका मार्ग रोकते हुए कहा, मैं बहुत ही भूखा हूँ, क्या तुम भोजन खिला सकते हो? जमींदार ने उसे क्रोध से देखते हुए कहा, मेरे पास इतना समय नहीं है। निकम्मा कहीं का, हट्टे कट्टे लगते हो, कहीं काम क्यों नहीं करते? और वह आगे बढ़ गया। जमींदार अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ा था कि एक बूढ़ी भिखारिन ने उसे आवाज दी। हे मालिक, मैं सुबह से भूखी घूम रही हूँ, किसी ने एक दाना तक नहीं दिया। मैं बहुत भूखी हूँ, भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, कुछ खाने को दे दो। जमींदार अपने पर काबू ना रख सका। वह गुस्से में बोला, ओह, इस गांव में कितने ही कुली कबाड़ी हैं, मैंने सोचा नहीं था। वह भिखारिन पर चिल्लाया, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं है, चली जाओ यहाँ से। जमींदार मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। उसने सोचा नहीं था कि उसे फिर कोई मार्ग में रोकेगा। तभी अचानक एक छोटा सा लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपना पेट दिखाते हुए बोला, मालिक, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मेहरबानी करके कुछ खाने को दीजिए। जमींदार ने धक्का देकर उसे हटा दिया और मंदिर की ओर तेजी से बढ़ने लगा। जब वह मंदिर में पहुंचा तब वह हाँफ रहा था। एक बार फिर से वह प्रतिमा के सामने खड़ा था। भगवान देखिए, मैं आपको ले जाने के लिए आ गया हूँ, आपके लिए राजसी भोजन तैयार है। लेकिन मैं तो पहले ही तुम्हारे पास आ चुका हूँ, परंतु मेरी ओर ध्यान देने का तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं था। जब मैं तुम्हारे पास पहले आया, तुमने मुझे निकम्मा कह दिया और फिर कुली कबाड़ी बताया, और जब तुमने मुझे रास्ते में धक्का देकर हटा दिया तब तो मैं बिल्कुल हैरान रह गया। जब भी मैं बहुत ही तुम्हारे पास गया, तुमने मेरे साथ बहुत ही रुखाई से व्यवहार किया, फिर मैं क्यों तुम्हारे लिए समय दूं? जमींदार ने प्रतिमा की ओर देखा, लेकिन अब वह प्रतिमा कठोर पत्थर की एक मूर्ति मात्र बनकर रह गई थी। इस घटना के बाद जमींदार को समझ में आ गया कि भगवान सिर्फ मंदिर में बैठी हुई मूर्ति में ही नहीं है, बल्कि सभी आदमियों में विद्यमान है। जो दीन दुखियों की सहायता करता है, वही ईश्वर की सच्ची भक्ति कर रहा है। दूसरी तरफ माधव, जो दीन दुखियों की सहायता करता था, धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी और वह भी अपने गुजारे लायक अच्छा धन कमाने लगा। 1 वर्ष के पश्चात उसका विवाह एक बहुत ही सुंदर कन्या से हो गया और वह अपने सुखी परिवार के साथ बहुत ही आनंदमय जीवन बिताने लगा।